गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। हफ्सा चली गई, तुम्हें गुड बाय कहना चाहती थी, तुम मिले नहीं उससे। वो मुझे गुड बाय क्यों कहना चाहती थी शारिक? यार ऐसा मत करो प्लीज। इतनी नफरत किस बात की है? मैंने कल तुम दोनों की बातें सुन ली थी। हफ्सा तुमसे मेरी बुराई कर रही थी और तुम कह रहे थे कि परवाह नहीं करो, छोड़ो उसे। तो और क्या कहता मैं? उसकी बातों को दिल पर ले लो और लड़ो उससे, क्या ये कहता उससे? अपनी बीवी को डिफेंड करने का एक ख्याल भी नहीं आया तुम्हें? फिर शुरू हो गया। ठीक है, मैं कुछ भी नहीं कहना चाहता, माफ करना मुझे, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। मुझे तो कहा था कि घर में मिलाद है। कहीं सुबह सुबह उमर से मिलने तो नहीं जा रही? गुड मॉर्निंग ज़ैनब, कैसी हो? गुड मॉर्निंग जमाल, ठीक हूँ, तुम कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ। अगर आज के लिए कोई जरूरी काम है तो बता दो मुझे, इसीलिए फोन किया था। नहीं, थैंक यू सो मच, जरूरत नहीं है। चलो ठीक है। तुम्हारी मम्मी कैसी हैं? घर में सब ठीक है? ठीक है, भाग दौड़ में लगी हैं, तैयारियां चल रही है ना। अगर वो पास हैं तो उन्हें मेरा सलाम जरूर कहना प्लीज। जरूर, क्यों नहीं, जब घर पहुँचूंगी तो कह दूंगी। अभी मैं कुछ सामान लेने के लिए बाहर निकली हूँ। मेहमानों के लिए कुछ तोहफे पैक कर आए हैं, वो लेने जा रही हूँ, रास्ते में हूँ। तुमने खुद जहमत क्यों की? मुझे बता देती, मैं ड्राइवर से मंगवा देता। नहीं नहीं जमाल, बिल्कुल जरूरत नहीं है। हमारे दरमियान इन बातों की कोई गुंजाइश नहीं, प्लीज, मैं वाकई मदद करना चाहता हूँ। नहीं जमाल, बहुत शुक्रिया। तुम्हें आने का कहती, लेकिन तुम बोर हो जाओगे इसलिए नहीं कहा। चलो मैं अपना काम निपटाता हूँ, तुम लोग आराम से काम करो। थैंक यू सो मच, फिर बात होगी जरूर। अल्लाह माफ करे, लेकिन मेरा वहाँ जाने का बिल्कुल भी दिल नहीं है। मेरा वहाँ क्या काम है? मैं तो जरूर जाऊंगी, क्योंकि दुआ ने मुश्किल वक्त में अपने घर के दरवाजे मेरे लिए खोल दिए थे। अब्दुल्ला साहब के लिए बातें ना बने, इसीलिए मुझे जाना होगा। मेरी चली गई क्या? हाँ अम्मी जान, वो चली गई है, बच्ची को भी साथ ले गई। अच्छा, मुझे मैरी बहुत पसंद है क्योंकि वो साफ गो है। साफ गोई और बेबाकी के दरमियान एक बारीक सा फर्क होता है नायला। मेरी दादी हमेशा कहती थी, मैं अपने दिल का बोझ अंदर नहीं रखती, बाहर निकाल देती हूँ। इसलिए मुझे मैरी का नजरिया बहुत पसंद है। नायला तुम बहुत अच्छी हो। एक बात कहूँ तुमसे, सच कहूँ तो मुझे मैरी पसंद है। बहुत पॉजिटिव है वो। हाँ, बहुत ज्यादा। हंसती मुस्कुराती है, खुश मिजाज है। अम्मी ऐसा लगता है जैसे हर वक्त गुनगुनाती हो। बहुत ही स्वीट है वो। बिल्कुल सही कहा, कोई गम नहीं है उसको। महल जैसा घर मिला हुआ है, रोटी पानी मैसर है। वाह क्या खूब जिंदगी है। अम्मी जान वो पैसे तक नहीं लेती, बच्ची के खातिर क्या कुछ कर रही है। अल्लाह सलामत रखे उसे, वरना कौन करता है। मुझे तो सब दिखावा लगता है। भाई अगर बच्चे इतने ही पसंद हैं तो खुद माँ बन जाए, फिर पाले। नुमाइश की क्या जरूरत है। खैर छोड़ो उसे, मैं जाकर वुजू कर लूं, फिर तैयार होती हूँ। नायला तुम भी जाकर तैयार हो जाओ, नूर आ जाएगी, फिर चलेंगे। ठीक है, मैं तैयार हूँ, आपका वेट कर रही हूँ। उरूज, मुझे बताओ, उस लड़की का कुछ पता चला? मुझे इस घर में तुम लोग वापस ले आए हो, लेकिन वही किस्सा, वही बात, सब कुछ बिल्कुल वैसे ही है। अरे नायला, बहुत कम वक्त है, जल्द मिल जाएगी वो। असलान उसके पीछे लगा है, ये मामला हल हो जाएगा। मैं खुद से बहुत तंग आ चुकी हूँ, ऐसा लगता है मैं खुद को बेवकूफ बना रही हूँ। नायला सब्र करो प्लीज, मुझ पे भरोसा रखो। तुमने खुद देखा ना अम्मी कितना जेलस होती है मैरी से। वो सबसे ही जेलस होती है, लेकिन उनकी सबसे बड़ी फिक्र बाबा है। बच्चों के लिए रोती है, लेकिन ये सब दिखावा है। वो सिर्फ बाबा से मोहब्बत करती है और किसी से भी नहीं। मुझे भी ऐसे ही लगता है, वरना मुस्तफा और तुम्हारे बीच क्यों दुश्मनी पैदा करने की कोशिश करती। उरूज, ये बात दोबारा मत दोहराना, ये बात सोचकर ही मुझे गुस्सा आता है। ठीक है नायला, ठीक है, पुरसुकून हो जाओ। देखो हर चीज का एक वक्त होता है। नूर बेटी। जी अम्मी। तुम मिलाद पर जाओगी? जी जाऊंगी, लेकिन ज्यादा देर नहीं रुक सकती। अरे नूर, तुम्हारी ये बिजनेस वुमेन वाली बातें मुझे मार डालेंगी। तुम्हें सबकी क्या जरूरत है? अब मुझ में आपसे एक ही चीज पर बात करने की ताकत नहीं है अम्मी।
तुम्हें क्या हुआ है? तुम परेशान लग रही हो, रात भी देर से आई थी। नहीं, रात को तो अम्मी इस वजह से देर हो गई थी कि फराज साहब और मुझे एक लड़की मिली जो नशे की हालत में थी। उसे होश नहीं था। हाय, तुम्हें दूर रहना चाहिए था। अम्मी, वो लड़की थी, छोटी सी लड़की। मैं बता रही हूँ कि वो सड़क पर बेहोश थी। दूर रहना था का क्या मतलब है? तुमने क्या किया? क्या करती अम्मी? उसे उसके घर छोड़ा। अरे नूर बेटा, नशे में धुत लड़की के पास चाकू होता तो फिर तुम क्या करती? अरे अम्मी, मैं इतनी मैच्योर हूँ कि कौन कैसा है कैसा नहीं समझ सकूं, इतनी पहचान मुझे भी है। फराज तो हैरान हो गया होगा, सोचा होगा लड़की बिल्कुल पागल है। मुझे क्या, जो मर्जी सोचता रहे। तुम दोनों दोस्त नहीं हो क्या? अम्मी बस हम साथ काम करते हैं। नूर, तुम्हें तो काम के जुनून ने जकड़ लिया है। मैं कुछ नहीं कह रही हूँ, लेकिन अब तुमने हद कर दी है। ओह, तो आप ये कुछ नहीं कह रही अब? बेटी, तुम्हारी उम्र की लड़कियां तो माएं बन चुकी हैं, अपने घर में खुश हैं। एक माँ के लिए अपनी बेटी को इस तरह देखना कितना दुख देता है, तुम जानती हो क्या? और एक माँ से हमेशा यही बातें सुनना कितना दुख देता है, क्या आप जानती हैं ये? मेरी जान, मैं तो तुम्हारी भलाई चाहती हूँ। तुम तो हमेशा मेरी बात को सिर्फ गलत ही समझती हो नूर। क्या अब मैं तुम्हें नसीहत भी नहीं कर सकती? हाँ, लेकिन तुम उस मेरी के साथ बैठकर अपने दिल की बातें करो, लेकिन मुझसे नहीं। अरे अम्मी, इसमें मैरी की बात कहाँ से आ गई? ठीक है, अब जल्दी तैयार हो जाओ। मैं पागल हो जाऊंगी। आ जाए। हाँ, आ जाए भाई, आ जाए। हाजलान मुझे बुलाया था। हाँ, बुलाया था। उसका नाम क्या था? वो क्या था पता नहीं। उसकी कोई खबर मिली क्या? बदकिस्मती से नहीं। वो करीब में आपने एक घर लिया था ना? अगर आप वहाँ सुबह से शाम तक उस पर नजर रखें तो सही रहेगा। ठीक है, नजर रखूंगा। लेकिन हुआ क्या है? ऐसा लगता है कि वो वहाँ जरूर आएगी। अच्छा, तुम ऐसा कहते हो तो ठीक है। अच्छा, एक बात और है। हाँ, अगर वो आपको नजर आ भी जाए तो आपने कुछ भी नहीं करना और ना ही कुछ जाहिर करना है। फिक्र ना करो। ठीक है, शुक्रिया भाई। चलता हूँ। ओ, यहाँ तो सभी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम मॉम। वालेकुम अस्सलाम। सवेरा ही सामान ले जाओ। ठीक है। जब मेरी जवेरी और एलिफ साथ होती तो मेरी खुशी का ठिकाना ही नहीं होता। मेरी जान है दोनों मम्मी। जवेरिया सो गई है क्या? जी अभी सोई है। सब कुछ ठीक है ना? पता नहीं, नायला ने अच्छा खासा घुमा कर रखा है। उस लड़की के साथ भी क्या क्या नहीं हुआ। सही, खैर अपने घर वापस चली गई है, ये बड़ी बात है। मुझे तो दुख हुआ उसके लिए, उसका कोई भी नहीं है। असल में उसका वाहिद सहारा हम है, समझ रही हो ना? जब भी उसके साथ कुछ बुरा होता है वो हमारे पास आती है यहाँ। हाँ, बिल्कुल दुरुस्त कह रही हो तुम। एक बार पहले भी आई थी, यहाँ रह कर गई थी। बिल्कुल। दरअसल वो अपने दिल में कोई बुराई नहीं रखती। नहीं, बिल्कुल नहीं, बस जाहिल है। सोचे बगैर जो दिल में आता है बोल देती है। मेरा भी 1000 बार शुक्रिया अदा कर चुकी है। खैर वो ठीक रहे, बस हमें और क्या चाहिए इससे ज्यादा। इंशाअल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है। क्या हुआ? वो कह रहे हैं कि तलहा आईसीयू से वार्ड में शिफ्ट हो गया है। बहुत अल्लाह का मुबारक हो लाख शुक्र बेटा। है। मैरी, मुझे बहुत खुशी हुई। अगर तुम हॉस्पिटल जाना चाहती हो तो मैं तुम्हारे साथ चलूं? नहीं ज़ैनब, उसकी जरूरत नहीं है। वो किस्सा महज माजी है और हम लोगों का दूर रहना ही बेहतर है। उसकी फैमिली है और वैसे भी मैं वहाँ जाके क्या करूँगी। बस पता चल गया कि वो ठीक है, इतना ही काफी है। आपकी भी मोहब्बत क्या मोहब्बत है। उसे पता है कि तुम उसकी इयादत करने के लिए गई थी? शायद नहीं, बेहतर है कि पता ना चले। मैं तो बस पुरानी दोस्ती के लिए गई थी। इसी को तो वफा कहते हैं। अच्छा बच्चों, चलो अब तैयारी करो, थोड़ी देर में मेहमान आने वाले हैं, काम पे लग जाओ। चलो शाबाश, जल्दी करो, उठो। ओके। चलो। जी कहिए, तुम अपने कमरे में हो? जी हाँ। ठीक है, ऐसा करो, बच्ची को किसी रिश्तेदार के पास छोड़कर मुस्तफा के घर जाओ। उसके बाद क्या होगा? जैसा समझाया था वैसे ही होगा। मैंने जैसा कहा है, अगर तुमने वैसा कर लिया तो तुम्हारी जिंदगी में आने वाले मसाइल दूर हो जाएंगे। ठीक है?
मेरी प्यारी बेटी, आज हम आपकी खाला के घर जाएंगे। तुम्हारे कजिन्स तुम्हें बहुत याद कर रहे थे। वो लोग तो स्कूल भी जाते हैं पर मैं नहीं। मैं उनके घर जाऊंगी भी तो वो नहीं होंगे। क्योंकि तुम सबसे अच्छे स्कूल में जाओगी। बस थोड़ा सा सब्र करो तुम। देखो मैं हम दोनों के लिए मेहनत कर रही हूँ। चलो पहले कपड़े बदलते फिर चलते हैं। आप सबकी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया। बदकिस्मती से मेरी प्यारी नवासी अपनी माँ के बिना ही बड़ी होगी, लेकिन अल्लाह के फजल से इसकी माँ जैसी खाला ज़ैनब मैरी और दुआस के साथ होंगी। मैंने एलिफ के लिए सोना नहीं खरीदा बल्कि कुछ और किया है। इसके नाम पर एक फलाही इदारे के जरिए 2 बच्चों की तालीम की जिम्मेदारी ली है ताकि वो आइंदा अपना मुस्तकबिल बेहतर बना सके। आपने बहुत अच्छा सोचा मम्मी। मैंने सोचा कि किसी बच्चे के लिए सबसे बड़ी मदद ये है कि दूसरे बच्चों की तालीम में भी हिस्सा डाला जाए, और मैंने बिल्कुल ऐसा ही किया। बहुत अच्छा सोचा है आपने। अल्लाह आपकी नेकी कबूल फरमाए। शुक्रिया बेटी। आप सबके इन पुरखुलूस तोहफों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप सब ने हमारा साथ दिया। खुदा आपको सलामत रखे। वैसे सुमैया साहिबा, आपसे एक बात पूछूं मैं? क्या आप अपनी नवासी को सोना नहीं पहनाएंगी? अभी तो कहा है कि सोने की जगह तालीमी मदद करेंगी। अल्लाह कबूल करे। आमीन आमीन। शुक्रिया। अगर इजाजत दें तो मैं निकलूं, मुझे ऑफिस जाना होगा। जरूर जाओ नूर। चलो फिर हम भी चलते हैं, ठीक है ना? हाँ चलिए, उठे। इजाजत दीजिए। जी जरूर। खुदा हाफिज, मिलते हैं फिर। बहुत शुक्रिया। अल्लाह कबूल करे। शुक्रिया। सलामत रहो, जीती रहो। अल्लाह कबूल फरमाए। शुक्रिया बेटी। ओहो, मैं आ गई। खुश आमदीद। अम्मी ये देखें। ओहो, देखूं जरा कैसी है। ओह, बहुत ही प्यारी लग रही है ये तो। इतना तो बनता है ना। आपकी लव स्टोरी कहाँ तक पहुँची? लगता है अब ज्यादा देर नहीं। क्या वाकई में? हम तो अब कपल जैसे हो गए। हाय, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। हमने जैसा चाहा था वैसा हो गया। बिल्कुल ऐसा ही है। बस दुआ है कि सब खैर से हो जाए। होगा होगा, जरूर होगा अम्मी। उमर अंकल को आप जैसी औरत मिलेगी भी नहीं। उमर की लाइन में बहुत सी हैं। वो अमीर भी है, हैंडसम भी है। औरतों के लिए तो सिर्फ अमीर होना काफी होता है। हाँ ये तो सही कह रही हैं। खैर तुम बताओ, क्रीम वाले काम का क्या बना? सच कहूँ, अगर ये मैते के बाबा का काम ना होता तो मैं इतनी मेहनत कभी ना करती। क्या करूँ, मजबूरी है। तुम शादी करने जा रही हो, सबको खुश रखना सीखो, और इसके तो पैसे मिलेंगे। हाँ ये तो है। आप पहले ये मास्क ट्राई करें। आप भी कहेंगी कि ये क्या चीज है। हम इसके साथ अपना लिंक भी शेयर करेंगे। चलो ठीक है, तो लग जाओ फिर काम पर। बाबा मैं जानता हूँ कि आप मुझसे नाराज हैं, पर मैं अपना फैसला कर चुका हूँ। देखो बेटा, मैं सिर्फ तुम्हारा भला चाहता हूँ और कुछ नहीं।
जी बाबा, मुझे पता है, सही कह रहे हैं आप, लेकिन मैं भी अपनी जिंदगी के फैसले खुद लेने की उम्र में हूँ, समझें ये बात। मैं तो देखो तुमने शादी का फैसला कर लिया है, बिल्कुल ठीक है, मुबारक हो तुम्हें, लेकिन ये जान लो कि अब आगे का जो भी मरहला है उसमें जल्दबाजी नहीं करना प्लीज। बाबा मैं कोई कल जाके शादी नहीं करने वाला हूँ यार, एज़गी को भी कोई इतनी जल्दी नहीं है, हमारी पढ़ाई भी तो रहती है। मैंने बस ये रिलेशनशिप ऑफिशियल किया है, बल्कि मैं तो ये चाहता हूँ कि आप भी जानसू आंटी के साथ कोई कदम उठा लें। फजूल बातें मत करो बेटे, मैं अपनी शादी का कोटा पूरा कर चुका हूँ, फिक्र न करो। अभी कह रहे हैं फिर शादी कर लेंगे? बेटे बेटा मजाक मत करो, इस वक्त मौजू मैं नहीं तुम हो, और मैं नहीं चाहता कि तुम तकलीफ उठाओ। बाबा मैं क्यों तकलीफ उठाऊंगा, क्यों पछताऊंगा, हम हर वक्त इतना नेगेटिव क्यों सोचते हैं? मैं उससे प्यार करता हूँ। बेटा इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ तुमसे, तुम अभी यंग हो, इस उम्र में ऐसी जज्बाती कैफियत होना बिल्कुल नेचुरल है, कोई नई बात नहीं। मोहब्बत की वजह से आंखों पर पर्दे पड़ जाते हैं, खामियां भी नजर नहीं आती बल्कि वो अच्छी लगती है क्योंकि दिल लगा होता है। उस वक्त अच्छे बुरे की तमीज नहीं हो पाती, कुछ भी नजर नहीं आता बेटे, लेकिन जब वो एक ही घर में रहना शुरू करते हैं तो बात वैसी नहीं रहती, सारी फैंटेसी खत्म हो जाती है और हकीकत सामने आ जाती है। बस यही बात तो मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। बाबा मेरी आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है कि इस बार मेरे सामने मत खड़े हो, बल्कि मेरे साथ खड़े हो प्लीज। मैं तो हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन ये जरूरी नहीं कि हम एक जैसा सोचें। तुम अभी सिर्फ 21 साल के हुए हो बेटे, देखो अजलान और दुआ को कम उम्र में शादी की और बच्ची हो गई, उसके बाद क्या हुआ? वो बच्ची तो अपने बाप को भी नहीं देख सकती, मजाक है क्या ये? मैंने कहा ना बाबा, मैं कोई कल जाके शादी नहीं कर रहा। ओह बेटे, तुम्हारी मर्जी है बेटा, क्या करें, बस मैं तुम्हें तकलीफ से बचाना चाहता हूं। वैसे कल की बात पर भी सॉरी। बेटा मेरी नाराजगी इतनी आम नहीं, तुम बस हर्ट ना होना। मैं नहीं होऊंगा बाबा, कभी नहीं होऊंगा, डोंट वरी। सबको अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ओह फराज साहब, आप क्या इस वक्त यहाँ का रास्ता ढूंढ लेते हैं? असल बात यह है कि आप इसी वक्त यहाँ का रास्ता ढूंढ लेती हैं क्या? बच्ची के लिए मिलाद था। बच्ची? हाँ मेरी छोटी बहन। हाँ, आपके यहाँ कुछ ऐसे मामलात थे ना? जरा इधर देखें, क्या हुआ है? क्या मतलब? क्या पता, कल रात से कुछ अजीब सी कैफियत है आप में, कुछ तो मसला लग रहा है मुझे। आपको मुझ में इतनी दिलचस्पी क्यों है? आप जानते हैं ना हम यहाँ सिर्फ काम करने के लिए साथ हैं। अरे अच्छा भाई, बस फिक्र हो गई थी। फिक्र मत कीजिए फराज साहब, मैं अच्छी रहूं बुरी रहूं आपसे मतलब। अच्छा, यानी आपको फर्क नहीं पड़ता? नहीं, ऐसी बदतमीजी नहीं करना चाहती, आपसे मुतालिक मसला नहीं है। खैर मैं अपना काम करती हूँ। आपके लिए बेस्ट विशेस आपके कामों के लिए। ठीक है जरूर। नखरा, क्लासिक नखरा। मैं जहां देखूं पहचान लेता हूँ, खासतौर पर औरतों का नखरा। मुझ में आखिर मसला क्या है बहन जी? जैसे मुझे बड़ी फिक्र लगी है। सब कुछ अच्छे तरीके से हो गया है ना? जी, एलिफ तो इससे ज्यादा की हकदार है। नानी जान आप खुश है ना, हमारे लिए ये काफी है। हाँ तो अब बेटी, अब मेरी खुशी मेरे लिए हमेशा अधूरी ही रहेगी, लेकिन अपनी बच्ची एलिफ के लिए खुश हूँ। चाहती हूँ इसे किसी चीज की कमी महसूस ना हो। इंशाल्लाह खाला जान, देखिएगा हम हर खुशी में साथ होंगे। अच्छा अब मैं निकलती हूँ, ट्रैफिक ना हो जाए कहीं रास्ते में। मैं और ज़ैनब बाहर जा रहे हैं, तुम भी चलो साथ। नहीं मैं अब घर जा रही हूँ, हफ्सा भी चली गई है। कहाँ? जिनेवा। हाँ तो अब तुम दोनों अकेले रह गए हो। चलते हैं ज़ैनब। उमर ने अभी तक फोन नहीं किया। उमर अंकल का क्या ताल्लुक? असल में उसने मुझे फोन किया था, कुछ बात करनी है जरूरी। फिर से? नहीं मम्मी, काश फिर एक हो जाए।
जहाँ तक मुझे लगता है उसे मैटे के बारे में बात करनी होगी। अगर वो फोन करे या हमारे पास आ जाए तो कोई मसला तो नहीं है? अरे नहीं भाई, कैसा मसला? आ सकता है। आजमाए हुए को दोबारा मत आजमाना। हाय काश मैंने बताया ही नहीं होता। नानी कहती है एक्स कभी नेक्स्ट नहीं बनता। अरे मुझे कोई ये नेक्स्ट वेक्स नहीं पता। उस खानदान से हमें सिर्फ दुख ही मिला है। अब और मजीद दुख बर्दाश्त करने की हिम्मत नहीं बची मुझ में। देख लो। नहीं खाला, ऐसी कोई बात नहीं है, कोई बुरा नहीं है, आप फिक्र ना करें। चलते हैं जन्म, वापसी पे आकर एलिफ को ले जाऊंगी। ठीक है बेटे, चलो आ जाओ। अच्छे इंसानों का जिक्र हुआ और वो हाजिर है। अस्सलाम वालेकुम उमर। वालेकुम सलाम जैनब, सॉरी मैं अभी कॉल कर सका। कोई बात नहीं, माजरत क्यों कर रहे हो? मैं भी बस अभी फ्री हुई हूँ। क्या करना है फिर? हम कहीं मिल सकते हैं? मैं तो अभी मैरी के साथ घर से निकली हूँ कुछ खाने के लिए। अगर मेरा होना मसला है तो मैं हट जाती हूँ बीच में से। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैरी तुम आ सकती हो, अच्छा लगेगा। ठीक है, फिर हम जहाँ पे जाएंगे वहाँ तुम्हें लोकेशन भेज दूंगी पहुँचकर। ठीक है, मिलते हैं फिर। ये उमर वाला चैप्टर कभी बंद ही नहीं होता।